श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और श्राद्ध पक्ष में हम पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कई नियमों का पालन करते हैं और कई प्रकार के उपाय भी करते हैं जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारा घर धन तथा सुख समृद्धि से आगे बढ़ता रहे, हमारे घर परिवार में उनकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार के कई उपायों को करते हुए कभी कभी हम कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। कभी कभी अज्ञानतावश हमको कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं और जिसको हम भूलवश कर देते हैं तो हमें उससे बहुत ही नुकसान होता है, हमें बहुत प्रकार के दोष का सामना करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका वर्णन अग्नि पुराण में बताया गया है कि अगर इन दोनों चीज़ों को हम श्राद्ध पक्ष में उपयोग में लाते हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर हम श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का भोजन बनाते समय इनका उपयोग करते हैं तो हमारे पूर्वज हमसे बहुत ही नाराज़ होते हैं और हमें बद्दुआ देकर जाते हैं। तो दोस्तों, वो क्या है दो चीज़, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिसको उपयोग में लाने पर, श्राद्ध पक्ष में उपयोग में लेने पर हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं उन दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे प्रथम चीज़ वह है जिसके बारे में गुरुजी ने बताया है कि जिससे पेठा बनता है, यानी कि पेठा पेठा जो जिस कद्दू से बनता है वह कद्दू श्राद्ध पक्ष में हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए, या उससे बनी हुई कोई भी सामग्री हमें श्राद्ध पक्ष में नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पूर्वजों को पसंद नहीं है। और जब भी पूर्वज हमारे घर हमसे कुछ कामना करते हुए हमारे घर आते हैं और ब्राह्मणों के भोजन करते वक्त वे हमारे घर मौजूद रहते हैं तो इस प्रकार का भोजन देखते हैं जिसमें उस कद्दू से बने हुए, जिससे पेठा बनता है, उससे बने हुए चीज़ों को देखते हैं तो वे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी पेठा हुआ या कद्दू से एक जो बिनौड़ी बोलते हैं बनता है, उससे एक बड़ी बनता है, उसको सब्जी में ना डालें। उससे बनी हुई कोई भी सामग्री आप ब्राह्मणों को भोजन कराते वक्त ना यूज करें। दोस्तों, दूसरी चीज़ है भैंस का दूध। प्रयास करें कि आप श्राद्ध पक्ष में जब भी आप भोजन बनाएं, जब भी आप कुछ भी मीठी सामग्री बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उसमें आप भैंस का दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि भैंस का दूध श्राद्ध पक्ष में निषेध है और इसका वर्णन आपको अग्नि पुराण में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप श्राद्ध पक्ष में जो भी बन सके आपसे, आप सीरा, हलवा या फिर मीठी चीज़ कुछ भी आप बनाएं। अगर आप दूध की सामग्री बनाते हैं तो गाय के दूध से ही बनाएं, अन्यथा आप भैंस का दूध ना यूज करें, उससे बनी मिठाइयाँ ना चढ़ाएं। गुरुदेव तो कहते हैं कि शास्त्रों में यहाँ तक का वर्णन है कि हमें कभी भी बाहर से मिठाइयाँ ला कर के श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। हम अपने घर पर ही जो भी हमसे बन पड़े, जो भी हम बना सकें आसानी से, वही हम अपने घर पर ही बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से हमारे पूर्वज बहुत प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दोस्तों, आप भैंस का दूध भी अपने भोजन की सामग्री में बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं। प्रयास करें कि आप श्राद्ध पक्ष का भोजन जब भी आप तैयार करें तो उसमें भैंस का दूध और जिससे पेठा बनता है वह कद्दू आप अपने भोजन में बिल्कुल भी ना शामिल करें। इससे हमारे पूर्वज बहुत ही नाराज़ होते हैं और हमें बद्दुआ देकर चले जाते हैं, वे भूखे ही चले जाते हैं, हमारे घर का कुछ भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, यदि हमारा उपाय आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नया उपाय लेकर के, जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही बताया हुआ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।